बहुत सारी ऐसी निब्बी लड़कियां होती है जो कि किसी के भी प्यार में पड़ जाती है और वो उसके साथ भाग लेती है और भागने के बाद जो वो शादी करती है तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि हे भगवान हमने क्या किया। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब लड़की से आप इस सीरीज़ में भी मिलने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये ना आगे का सोचते हैं ना पीछे का सोचते हैं, सिर्फ कुछ समय के लिए अपने छपरी पार्टनर को ही सारा जीवन साथी समझ लेते हैं और यही छपरी पार्टनर उसकी लाइफ की पूरी तरह से लंका लगा देता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही मिलते जुलते कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है पूरी की पूरी सीरीज। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन। दोस्तों इतनी लंबी सीरीज का नाम ही बताती है कि सीरीज सच में बहुत ही ज्यादा लेंथी है। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 41 to 59 मिनट की है। यानी कि इस सीरीज को जब आप देखने बैठे तो आपके पास अच्छा खासा समय भी होना चाहिए और समय के साथ साथ इस सीरीज को देखने के लिए आपके पास अच्छा खासा पेशेंस भी होना चाहिए। पेशेंस किस वजह से होना चाहिए इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसकी कहानी की शुरुआत होती है निकी नाम की एक लड़की से जो कि रिचेल नाम के एक बंदे से प्यार कर बैठती है। वो प्यार में इतनी ज्यादा अंधी हो चुकी होती है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और रिचेल निकी को अपने घर लेकर चला आता है जहां पर वो अपने ससुराल वालों को देखती है। लेकिन निकी को अपने ससुराल वाले बड़े ही अजीबोगरीब लगते हैं क्योंकि उनका बिहेवियर ही बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब है। कुछ दिन जैसे ही बीतते हैं अचानक से ही निकी को ये बात पता चलती है कि अगर उसने रिचेल से शादी की तो उसकी मौत कंफर्म है। लेकिन असल में मौत किस वजह से होगी और निक रिचेल से लास्ट तक शादी करती है या फिर नहीं करती है, ये सारी की सारी चीज़ें आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। साथ ही साथ रिचेल की फैमिली जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लगने वाली होगी आपको, वो कितनी ज़्यादा मिस्टीरियस है और ये इतना ज़्यादा वियर्ड व्यवहार क्यों कर रहे होते हैं निकी के साथ, ये सारी की सारी चीज़ें आप इस सीरीज़ में बड़ी ही विस्तार रूप से देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा स्लो सीरीज़ है। इसके कुछ एपिसोड्स को अगर निकाल के बाहर फेंक दिया जाता तो हो सकता था कि ये सीरीज़ दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन इस सीरीज़ में हर एक चीज़ को इतनी ज़्यादा देरी से दिखाई गई है कि आप इसे देखते देखते हो सकता है कि अपना पेशेंस ही खो बैठे। साथ ही साथ इसमें जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही ज़्यादा लंबी चौड़ी है। यानी कि क्लास 1 के बच्चों को जिस तरह एक्सप्लेन किया जाता है उसी तरह ये सीरीज़ आपको एक्सप्लेन करने वाली होगी जो कि आपको सच में बहुत ही ज़्यादा बोरियत फील करवा सकती है। ओवरऑल ये पूरी की पूरी सीरीज़ एक अच्छी सी स्टोरी एटलीस्ट आपके सामने प्रेजेंट करती है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी स्टोरी जो कि एटलीस्ट नेटफ्लिक्स पर आपने नहीं देखी होगी, लेकिन इंडिया में इस तरह की स्टोरी बनना आम बात है। तो दोस्तों इस सीरीज़ को सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टोरी ही बचाती है। लेकिन जहाँ तक इसकी प्रेजेंटेशन की बात है तो दोस्तों इसकी प्रेजेंटेशन सच में बहुत ही ज़्यादा स्लो है। इस सीरीज़ को देखते वक्त आप सच में बहुत बार उबासी भी लेने वाले होंगे और आप ये सोच रहे होंगे कि ये सीरीज़ खत्म कब होगी और हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन इतनी स्लो तरीके से क्यों दी जा रही है। दोस्तों इस सीरीज़ को अगर टोटल 6 एपिसोड में खत्म किया जाता तो ये सीरीज़ सभी दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो दोस्तों जहाँ तक मेरे लिए ये सीरीज़ उतनी भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रही, भले ही इसकी स्टोरी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई लेकिन इसके प्रेजेंटेशन ने मुझे अच्छा खासा बोरियत फील करवाया। इसीलिए मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 3 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इसे हम देखें या ना देखें, दोस्तों इसे देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक बात, इसमें आपको हल्की फुल्की सेक्सुअल चीज़ें भी नजर आने वाली होगी, इसलिए आप इसे किसके साथ देखते हैं और नहीं देखते हैं ये पूरी तरह से आप ही डिसाइड कर लीजिए। और दोस्तों इसे हिंदी में भी रिलीज की गई है, वो भी नेटफ्लिक्स पर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ।